2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ऐसा ही भर्ती विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर अभ्यर्थी अब इसका जो विरोध है वो भी अब तेज कर चुके हैं। वही इस विरोध के स्वरूप अब 25 मई को विशाल जो रैली है वो निकाली जाएगी और इस विशाल रैली का जो अगुवाई है वो खुद सांसद हनुमान बेनीवाल करते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस रैली के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जो युवा है वो हिस्सा लेंगे और इस भर्ती को रद्द कराने की जो अपनी मांग है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। विकास विदुड़ी हमारे साथ में है, हम उनसे भी बातचीत यहाँ पर करेंगे। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं इस एसआई भर्ती को लेकर और लगातार इस आंदोलन को जो आगे बढ़ाने का जो काम विकास जी ने किया है। विकास जी, कितना टाइम हो गया है इसको भर्ती को संघर्ष करते हुए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक आपकी जो मांग है वो अधरजूल में अटकी हुई है? नए तो भर्ती रद्द हो रही है, नई जो अभ्यर्थी जो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं उनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा इस भर्ती को लेकर? देखिए सर, पिछले 3.5 साल से इस भर्ती परीक्षा के लिए लड़ रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगरीय मीडिया का कि उन्होंने बेबाकी से और प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और आज मीडिया बंधुओं की मजबूती के कारण हमारा मुद्दा इस मजबूती से इस पड़ाव तक पहुंच पाया कि इस भर्ती परीक्षा में 56 थानेदार गिरफ्तार किए गए, कुल 103 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, एसडीएम जैसे लोग डमी पकड़े गए, बड़े बड़े तस्कर माफिया गिरफ्तार हुए। तो ये लंबा संघर्ष है, 3.5 साल से चला आ रहा है और इसका विरोध हमने तभी कर दिया था जब 13, 14, 15 सितंबर को पेपर हुआ था। उस सितंबर के महीने में हमने 3-4 आंदोलन इस शहीद स्मारक के प्रांगण से किए थे, लेकिन उस टाइम कुछ तथाकथित बेरोजगारों के नेता थे जिन लोगों ने इस आंदोलन को अलग भूमिका में लेकर गए, इस आंदोलन को गुमराह करने का काम किया। या तो अपने घर से गिरफ्तारियां दे दी या शहीद स्मारक पर आकर गिरफ्तारी दे दी। इस तरह कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दे को डाइवर्ट किया गया और जब अंतिम रूप से 30 तारीख को जब आंदोलन की शुरुआत हुई और उस टाइम में यहाँ पर रात को लाठीचार्ज हुआ तो एमआई रोड पर 500 मीटर तक मेरी बहनों और भाइयों को भागना पड़ा, लाठियाँ भांजी जब पुलिस ने। मैं भी यहाँ मौजूद था। उसके बावजूद रात लगभग 10-11 बजे के आसपास डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को फ़ोन किया जाता है, सवाई माधोपुर से वो सीधा चलकर हमारे बीच आते हैं और लगातार 5 दिनों तक इसी शहीद स्मारक पर, इसी नीम के पेड़ के नीचे यहाँ पर धरना चलता है। और बदस्तूर उसी वक्त सितंबर 2021 से हमारी लड़ाई आज भी जारी है। सितंबर वापस आने वाला है। इस लड़ाई को लगभग 4 साल पूरे होने वाले, लेकिन अभी तक न्याय नहीं हो पाया साहब। लेकिन न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन अब जैसे ही आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट हुआ और जो अभ्यर्थी थे उनकी निराशा यहाँ पर होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बीच में एक ऊर्जावान तरीके से यहाँ पर जो शामिल हैं सांसद हनुमान बेनीवाल हुए, उन्होंने एक तरीके से ये आंदोलन की जो वापस रफ्तार यहाँ पर दी है। अब एक बड़ी जो रैली है वो भी निकाली जा रही है ताकि पूरी तरह के जो इंसाफ है, जो न्याय है वो अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिल सके। 25 तारीख को एक बड़ा जो आंदोलन है वो यहाँ पर किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर आर पार की लड़ाई की जो बात है वो यहाँ पर कही है। देखिए सर, बिल्कुल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सांसद हनुमान बेनीवाल जी को कि आज राजस्थान में 200 विधायक हैं, 25 और 10 राज्यसभा सांसद, 35 सांसद है, लेकिन किसी विधायक की हिम्मत नहीं हुई कि इस बेबाकी के साथ युवाओं की आवाज को उठाया जा सके। एक डॉक्टर किरोड़ीलाल जरूर बोलते थे और 35 सांसदों में एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल जिसने इस मुद्दे को देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर उठाया और आज पूरी मुखरता के साथ, पूरी मजबूती के साथ युवाओं के साथ खड़े हैं। पिछले 22 दिनों से निरंतर रूप से हमारा धरना चल रहा है और अब आर पार की लड़ाई का ऐलान सांसद साहब ने कर दिया है। और मैं तो राजस्थान के तमाम बेरोजगार युवाओं से, मेरे साथियों से, भाई और बहनों से अपील करना चाहूंगा कि ऐसा लड़ाका तुम्हें मिलेगा नहीं। ये कुछ एक लड़ाके होते हैं जो सच को सच कहने का साहस रखते हैं, उन्हीं में एक सांसद हनुमान बेनीवाल है। हनुमान जी को तो थानेदार बनना नहीं है, ना ही इनके बच्चों को, रिश्तेदारों को थानेदार बनना है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं आम जन की, शोषित पीड़ित की, राजस्थान के बेरोजगार की और राजस्थान के भविष्य की, जो आने वाले समय में देश का भविष्य बनेगा। तो मैं तो तमाम युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि सभी मेरे भाई अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो सारे भाई अगर पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ इस राजधानी में आएंगे, पड़ाव डालेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार घुटनों के बल आएगी और 25 तारीख को हमारी ताकत का एहसास सरकार को होगा। क्योंकि आज जैसे प्रधानमंत्री जी बीकानेर आए, हमें उम्मीद थी कहीं ना कहीं ऐसा ही भर्ती पर जिक्र होगा। कहीं ना कहीं वो जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, कहते थे कि पाताल लोक से निकाल लाएंगे। साहब, यहाँ तो फर्स्ट रैंकर भी फर्जी है। इस भर्ती के जो मुख्य सरगना सुरेश ढाका, यूनिक बाम्बू फरार है, विदेश घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां कब होगी? आरपीएससी के 4 चेयरमैन जिनसे पूछताछ तक नहीं की गई। तो ये सरासर झूठे वादे हैं, झूठी जुमलेबाजी है। युवाओं के सामने ये सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। तो हमने तो अब आर पार की लड़ाई का ऐलान 25 तारीख को कर दिया है। मानसरोवर और वही वीटी रोड का ग्राउंड जहां से आरएलपी पार्टी की स्थापना हुई थी। मैं तो तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, ये किसी आरएलपी की लड़ाई नहीं है, ये
एक व्यक्तिगत सांसद हनुमान बेनीवाल की लड़ाई नहीं है, तमाम राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है, उनके भविष्य की लड़ाई है। तो आपको अपने हक और अधिकारों के लिए निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। कोई लड़ाका अगर 46 डिग्री के तापमान में, इस आग उगलती गर्मी में, चिलचिलाती धूप में यहाँ बैठकर संघर्ष कर रहा है, तो वास्तव में वो काबिले तारीफ है। तो तमाम छात्र शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर इस राजस्थान की सरजमी पर, राजधानी में आना चाहिए और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आह्वान यहाँ पर किया जा रहा है युवाओं से ताकि वो इस आंदोलन के अंदर जुटें, और जिस तरीके से खुद सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है, और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और उसी के बाद में अब उन्होंने एक बड़ी जो रैली है उसकी जो घोषणा है वो यहाँ पर की है। क्या कुछ रहने वाला है इस रैली के अंदर? देखिए इतना टाइम हो गया है और लंबा समय हो गया, लेकिन उसके बाद में भी बातें कही जाती है, और बार बार में ये भी कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल अगर वहां पर पहुंचे हैं तो युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा आंदोलन का जो चेतावनी है वो दे दी है। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद में अब सरकार के जो पैर हैं वो भी थोड़े हिलते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कितने लोग आएंगे, कितने बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि वो ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये 2021 की भर्ती है। 2021 से लेके अभी 2025 चल रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किया। समय सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जो समय उन्होंने युवाओं का समय सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है, तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकार जिम्मेदार है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आप युवाओं का समय के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। एक जो पिछले 5 साल में जो भर्ती, कितनी भर्तियों में होके, और 5 साल की जिनकी नौकरी होनी चाहिए थी, वो अभी रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष इस कदर कर रहे हैं कि जो मतलब चोरी प्रूव हो चुकी है, जिस चोरी को पूरा देश देख चुका है, सब कुछ प्रूव होने के बावजूद भी बीजेपी की सरकार उस पर कुंडली मारे हुए है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी किसको बचाना चाह रही है। आखिर जिसको बचाना बचाओ, लेकिन इस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। क्योंकि AAG, माननीय कोर्ट, PHQ, SOG सब ने ये कह दिया, और इवन अंदर ही अंदर सारे मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। 2021 में जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, उससे पहले जितने भी ये मंत्री बने हुए घूम रहे हैं, ये चीख चीख के बोल रहे थे। इवन विधानसभा में आज जो माननीय राज्यपाल है गुलाब जी, उन्होंने ये बोला था, उनके आंसू निकले थे विधानसभा में खड़े होके कि युवाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय व घोर। तो मैं कहना चाहूंगा गुलाब जी, अब तो सोचो, आपकी सरकार है, आप इतने बड़े उच्च पद पे हो, तो कम से कम आपकी कलम की ताकत तो दिखाओ, ताकि इन लाखों युवाओं का भविष्य जो है सुधर जाए, और देश और प्रदेश के अंदर ये मैसेज जाए कि इन्होंने कम से कम सोचा। क्या वो घड़ियाली आंसू थे या रियल में आपके आंसू थे युवाओं के दुख के? और जो राजेंद्र राठौड़ जी हो, चाहे कन्हैयालाल जी हो, चाहे दूसरे कोई हो, ये चीख चीख के बोल रहे थे ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, इसमें घोटाला हुआ, पेपर चोर हुए, 1-1 करोड़ रुपए में पेपर बिके, और जिस जगह मोदी जी गए वहीं से पेपर की शुरुआत हुई बिकने की। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज बीकानेर में जहां मोदी जी गए, मोदी जी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि आप जिस जगह आज ऑपरेशन सिंदूर को लेके आज आप देश के अंदर जगह जगह घूम रहे हैं, आपने शुरुआत बीकानेर की दरा से की। बीकानेर की दरा से ही SI का पेपर लीक हुआ, वहीं से शुरुआत हुई इस प्रदेश के अंदर युवाओं के भविष्य के ऊपर तलवार चलना। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। पिछले 24 दिन 22 दिन तो यहाँ धरने पे हो गया, 2 दिन पहले PC करके, आज 24 दिन हो गए हम लगातार इस 46 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर शहीद स्मारक पे बैठे हुए हैं। चाहे हमारी जान चली जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा इस संघर्ष समिति को कि ये युवा साथी भाई विकास विदुड़ी जी और भाई लादूराम मनोज, ये सारे हमारे साथ डटे हुए हैं, और तमाम उन युवाओं को धन्यवाद दूंगा कि जो इस धरने को जिंदा रखे हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी को, उनके नेतृत्व में हमें इतना हौसला मिला मजबूत, और लाखों युवाओं के भविष्य के लिए आगामी 25 तारीख को ये रण होगा। इस रण के अंदर लड़ाई आर या पार की होगी। क्या कुछ रहेगा इस बार 25 मई को देखने का? क्योंकि आप देखो 1 लाख जो युवाओं की बात कही है कि इतनी बड़ी संख्या में जो युवा हैं इस रैली के अंदर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, और खास तौर पे ये हनुमान बेनीवाल जी ने भी कह दिया है कि अगर उनकी जो मांग नहीं मानी जाती है तो वो डटे रहेंगे, और आगे अगर बात जाती है तो दिल्ली की तरफ भी कूच कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए माननीय सांसद महोदय हमारे हनुमान बेनीवाल जी पार्टी के सुप्रीमो, उनके नेतृत्व में जो उनका आदेश होगा हमारे लिए सर्वोपरि होगा, और 1 लाख से पार युवा होंगे। मैं आपको मीडिया के माध्यम से आज ये बता रहा हूं कि राजस्थान के अंदर बिना किसी हमारे गए हुए, बिना किसी दौरे किए हुए और बिना कुछ किए हुए 1 लाख से ज्यादा नौजवान साथी होंगे
ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से आज कह रहा हूं, 1 लाख पार नौजवान इन सड़कों पे घूमते हुए दिखेंगे 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। युवा के साथ जितना 2015 से लेके 2025 तक पिछले 15 सालों में 20 सालों में जो कुठाराघात जो आरपीएससी ने किया है, आरपीएससी की साख बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोगों को विश्वास उठ गया कि आरपीएससी कोई पेपर कराएगी, चाहे किसी भर्ती का हो, चाहे कुछ भी पेपर हो, लेकिन वो पेपर आउट हुए बगैर रहेगा नहीं। तो आरपीएससी की साख नहीं बची, लोगों को विश्वास नहीं बचा, और 25 तारीख को ये युवा बता देगा इस प्रदेश की राजधानी के अंदर कि अब हमें आगे क्या करना है। बिल्कुल, देखिए युवा बता देगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि जो बात है वो यहाँ पर उठी है और अब पूरी बात वहां पर जाके खत्म होगी कि एसआई भर्ती को यहाँ पर जो रद्द है वो यहाँ पर किया जाए। फिलहाल सांसद हनुमान बेनीवाल ने जो घोषणा है वो की है कि 25 मई को मानसरोवर के अंदर विशाल जो रैली है और जो आंदोलन है उसको तैयार यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रदेश भर से आते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो भर्ती की जो मांग लगातार की जा रही है कि इस एसआई भर्ती को यहाँ पर रद्द किया जाए, वो अब ये आंदोलन के बाद में क्या जो रूपरेखा है वो सामने लेकर आती है। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, द एजुकेशन नगरी।